नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका HN न्यूज टेक चैनल पे। मैं आपका दोस्त HN गौर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से देश को अनलॉक किए जाने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के नाम से 30 जून तक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें लॉकडाउन को सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित करने की बात कही गई है। मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे देश में प्रतिबंधों को 3 चरण में हटाने का खाका पेश किया। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में लॉकडाउन से तीनों चरणों में कैसे मिलेगी चरणबद्ध राहतें। सारी सेवाएं धीरे धीरे बहाल होंगी। अब ये देखना है कि कब और क्या कैसे खुलेगा। तो गवर्नमेंट ने सभी सेवाओं को बहाल करने के लिए कुछ फेज बनाए हैं। अलग अलग फेज में अलग अलग सेवाएं बहाल की जाएंगी और ये जो फेज का क्रियान्वयन है ये हालात को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं फेज 1 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सेवाएं फिर से बहाल की जाएंगी फेज 1 के अंतर्गत। तो दोस्तों फेज 1 में क्या है कि 1 जून से सभी बाजार को खोलने के बाद 8 जून से मंदिर एवं अन्य धर्मस्थलों को खोला जाएगा। जैसा कि मंदिर और अन्य धर्मस्थल पहले ही लॉकडाउन से बंद चल रहे थे और साथ ही साथ धर्मस्थलों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल भी सभी बंद चल रहे थे। मंदिर व अन्य धर्मस्थलों के साथ होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति मिल जाएगी। दूसरे फेज में शिक्षण सेवाओं को बहाल करने की तैयारी है। द्वितीय फेज में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर खुल सकते हैं, लेकिन इनके बारे में राज्य सरकार स्कूल और पेरेंट्स से बात करने के बाद ही कोई फैसला ले पाएगी। हालांकि स्कूल वैसे भी जुलाई में ही खुल पाएंगे क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। और तीसरे फेज में जितनी भी पब्लिक सेवाएं हैं, एंटरटेनमेंट सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट और सोशल गैदरिंग को बहाली की तैयारी है। तीसरे फेज में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल सेवाएं व लोकल रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल व एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोले जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियों वो स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। इनकी तारीख फिलहाल तय नहीं है। इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा। अनलॉक 1 के तहत गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के बाद 1 तारीख से देश अनलॉक होगा। फिलहाल अभी भी कुछ सेवाओं पर पाबंदियां जारी हैं और कुछ सेवाओं पर छूट भी दी गई हैं। आइए आगे जानते हैं ये छूट और पाबंदियां किन सेवाओं पर हैं। देखिए, सबसे पहले पाबंदियों की बात कर लेते हैं। पाबंदियों में पहले नंबर पे पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में और कड़ाई से लॉकडाउन लागू होगा और पाबंदियां उसी प्रकार से जारी रहेंगी। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की जो शर्त है वो जारी रहेगी। और आगे कुछ सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी, जिनमें गाइडलाइन के मुताबिक घरेलू विमान सेवाएं, श्रमिक ट्रेन व अन्य रेल सेवाएं जारी रहेंगी। इनके SOP में, इनके टाइम टेबल में समय के साथ बदलाव किए जाते रहेंगे। अब कुछ पाबंदियां और निर्बाध सेवाओं की बात। कुछ क्षेत्रों में राहत दी गई है, जैसे कि रात के कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है। अब रात के कर्फ्यू का समय शाम 7 से सुबह 7 तक न होकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा और साथ ही ये कर्फ्यू पूरे देश में जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आम लोगों को घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। दूसरे राज्यों में भी आवाजाही पर छूट दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं, राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले तक जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। फिर से कुछ नियम जारी किए गए हैं जिन्हें पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। यही नहीं, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। भीड़ पर पाबंदी होगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सीमित संख्या में लोग जमा होंगे और जो दुकानदार भाई हैं अपनी दुकान में ग्राहकों की संख्या सीमित रखेंगे और दुकान पर सैनिटाइजर रखना होगा तथा ग्लोव्स यानी दस्तानों का, मास्क का दुकानदार को उपयोग करना होगा। आगे अनलॉक 1 में 1 जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह से खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन दफ्तर में 6 फीट की दूरी और सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही गाइडलाइंस में दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु के इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय को अलग अलग घंटों में बांटकर शारीरिक दूरी का पालन किया जा सकता है। सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि कोई बहुत ही जरूरी काम है या मेडिकल इमरजेंसी है तभी वो बाहर, ऐसा आग्रह है केंद्र सरकार का। आगे केंद्र सरकार की ओर से कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल। जिला प्रशासन की ओर से आम लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है। सरकार की दलील है कि आरोग्य सेतु ऐप की मदद से कोरोना के खतरे के बारे में जानकारी मिल जाती है।
पहले ही रिपोर्ट में कहा गया था कि लॉकडाउन के अगले चरण में आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। यही नहीं, राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी मिलेगी। उसी के अनुरूप इस बार राज्यों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य सरकारें अपने स्तर पर पाबंदियों लगाने और राहतों पर कई फैसले ले पाएंगी। साथ ही राज्य सरकारें ही निर्धारित करेगी कि कौन सा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन है और कौन सा क्षेत्र बफर जोन है। कंटेनमेंट जोन तो आपको पता ही होगा, जो रेड जोन है यानी जहाँ संक्रमण बहुत ज्यादा है वो कंटेनमेंट जोन है। अब बफर जोन क्या है? केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बफर जोन ऐसे इलाके होंगे जहाँ कोरोना संक्रमण मामलों के आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी पाबंदियां जारी रखी जा सकती है। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती है। तो दोस्तों, ये था अनलॉक 1 का प्लान। अनलॉक 1 का खाका। एक नजर डालते हैं लॉकडाउन के अब तक के सफर पर। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल यानी 22 दिन के लिए लगा था। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व सेवाओं के लिए छूट दी गई थी। दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए लागू किया गया था। यह लॉकडाउन 19 दिन का था। इसमें ग्रीन जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिली थी। 4 मई से 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन था। इसमें ग्रीन जोन में औद्योगिक गतिविधियों को सशर्त छूट दी गई थी और ऑरेंज जोन में भी राहत दी गई थी। आगे 18 से 31 मई तक चौथा लॉकडाउन लागू किया गया था। इसमें कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के अतिरिक्त लगभग हर जोन में राहत दी गई थी। हालांकि मॉल व धर्मस्थल आदि बंद